Hello students, welcome to my channel. This is PK द्विवेदी, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम IIT BHU। और जैसा कि मैं आपको हर लेक्चर में बोलता हूँ कि मैं सीबीएस एकदम बेसिक से स्टार्ट करके आपको सीबीएसई तक ले जाऊँगा और फिर वहाँ से आपको आईआईटी लेवल तक ले जाऊँगा। तो ऑलरेडी हम लोग बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स कवर कर चुके हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फंक्शन, जो आईआईटी जेई पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज आपके स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फंक्शन के बिना पूरा कैलकुलस मतलब आपको ना एकदम बेकार सा फील होगा। अगर फंक्शन स्ट्रांग नहीं है तो कैलकुलस भी अच्छा नहीं रहेगा। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं फंक्शन। लेकिन इससे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके बेसिक मैथमेटिक्स में हमने वेविक कर्व मेथड करके एक टॉपिक पढ़ाया है, उसके लेक्चर्स जरूर देखें। अदरवाइज इस चैप्टर में आपको डिफिकल्टी फील होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम आपका लेवल ऊपर लेते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन के डेफिनेशन का। तो रिलेशन तो हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, इसमें फंक्शन का बात कर रहे हैं। तो फंक्शन होता क्या है? देखो, एक रिलेशन ही फंक्शन होता है, बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। किस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे और किसे फंक्शन नहीं बोलेंगे वही ये बता रहा है। अ रिलेशन आर इज सेड टू बी फंक्शन if for every input, हर इनपुट के लिए there should be one and only one output। मतलब क्या हो गया? फॉर एवरी इनपुट मतलब डोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक आउटपुट होना चाहिए, मतलब एक रेंज होना चाहिए। तो आपको अभी जैसे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल देंगे तो आपको पता चलेगा कि डोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक और केवल एक आउटकम आना चाहिए। क्या मतलब है इसका? वन आउटपुट कैन बी एसोसिएटेड विद मोर देन वन इनपुट। अच्छा, इसका क्या मतलब है बताता हूँ। देखो, जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे एक ए एलिमेंट ले, एक ए, सपोज हमारे एक सेट ए है जो हमारे रिलेशन के डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर सेट बी जो है वो हमारे को डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हम लोग ऑलरेडी रिलेशन में बात कर चुके हैं। और यहाँ कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी और डी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है कि डोमेन के हर एलिमेंट, ये है हमारा इनपुट, डोमेन मतलब इनपुट, और इसमें हमारा आउटपुट है। तो जब हम वन इनपुट करते हैं तो मेरा आउटपुट ए आता है, टू इनपुट करते हैं सपोज आउटपुट सी आता है, थ्री इनपुट पे आउटपुट बी आता है और फोर इनपुट पे आउटपुट डी आता है। अगर ऐसा रिलेशन है 1 ए 2 सी 3 बी एंड 4 डी, तो ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हर इनपुट के लिए एक और केवल एक आउटपुट है। अब बच्चे इसको मिस इंटरप्रेट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं बोलूँगा बच्चे से कि ये तो मैंने बता दिया आपको क्या कैसे फंक्शन बताते हैं। मैं बच्चे से पूछता हूँ कि 1 2 3 ए बी, वन एसोसिएटेड है ए से, 1 ए 2 बी एंड 3 बी, ये फंक्शन है कि नहीं है? ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है? तो बच्चे मना कर देते कि ये फंक्शन नहीं है। नहीं, मतलब आप इसको गलत समझ गए। मेरा क्या कंडीशन है? हर इनपुट के लिए एक आउटपुट होना चाहिए। तो 1 के लिए एक आउटपुट है क्या? हाँ है। 2 के लिए एक आउटपुट है क्या? हाँ। 3 के लिए क्या है? क्या? हर इनपुट के लिए है आउटपुट। और हर इनपुट के लिए केवल एक ही आउटपुट है? हाँ, एक ही आउटपुट है। ऐसा कोई इनपुट है वो जिसके लिए दो आउटपुट आ गया हो? नहीं। आप इससे कंफ्यूज कर रहे हो कि बी पे दो है। यार, बी पे दो है तो आप इसको समझो, 2 का भी आउटपुट बी पे है, 3 का भी आउटपुट बी पे है। वन आउटपुट कैन बी एसोसिएटेड विद मोर देन वन इनपुट। लेकिन एक इनपुट का अगर ऐसा मैं लिख देता, अगर मैं ऐसा लिख देता कि वन ए पे भी जा रहा है और वन बी पे भी जा रहा है, तो गलत था। हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए और केवल एक आउटपुट होना चाहिए, ये बात हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वन से ए पे भी, वन पे ए फंक्शन के कैटेगरी में नहीं आएगा, जबकि ये फंक्शन के कैटेगरी में। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई मशीन है मेरा, उसमें बटन्स हैं। तो मशीन में जितने बटन है, हर का कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, ठीक है। तो मशीन के हर बटन से कोई एक काम होना चाहिए और केवल एक ही काम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही बटन से दो काम हो रहा है। जैसे हमारे
कार के अंदर एक बटन ऐसा है जिससे हॉर्न भी बजता है और ब्रेक भी लगता है, और कब क्या होता है हमें पता नहीं। जब सामने कोई आया, मैंने उसको दबाया, हॉर्न बज गया, ब्रेक लगा नहीं, उसके ऊपर चला गया कार। क्या एक्सेप्टेबल है? क्या नहीं। तो और कभी ऐसा किया कि मुझे हॉर्न बजाना है और गाड़ी में ब्रेक लग गई, ये भी एक्सीडेंट करा देगा। तो मतलब आपका होना चाहिए कि हर बटन का कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, और एक बटन से एक ही काम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कार में 5-6 बटन ऐसे हैं जिनका कोई काम नहीं है, ऐसे ही लगा हुआ है। ऐसा कोई कार खरीदेगा क्या? बटन लगाने में पैसे लगते नहीं यार, तो नहीं खरीदेगा। तो आप ऐसे समझो कि हमारे मशीन में हर बटन का, ये मेरा बटन है मशीन का इनपुट, हर बटन का काम होना चाहिए और एक ही काम होना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है दो बटन से एक ही काम हो, टू से भी बी ही हो रहा हो, थ्री से भी। हमारे होते हैं गाड़ी में कई ब्रेक होते हैं, हैंड ब्रेक होता है, आगे का ब्रेक होता है, पीछे भी एक ही काम ब्रेक लगाना कई बटन से हो रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल है। एक ही काम के लिए मोर देन वन बटन हो सकता है, लेकिन एक बटन से दो काम नहीं हो सकता है। तो आप मेरे ख्याल से फंक्शन थोड़ा थोड़ा समझे होंगे। अभी आगे हम क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देख लो एनसीईआरटी का है। क्या बोला? एग्जामिन each of the following relation given below and state in each of the given case giving reason whether it is a function or not। जैसे पहला आप लेते हो, फर्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। इसमें लिखा हुआ 2,1, इसका मतलब है 2 जो है 1 के साथ, 2 इनपुट है और उसका आउटपुट 1 है, और 3 का 1 है। तो चलेगा क्या अगर आप इसको इस तरह का डायग्राम बना के देखेंगे? बिना डायग्राम के भी देखा जा सकता है। 2 1 पे जा रहा है, 3 भी 1 पे जा रहा है, हो सकता है ना। एक ही काम के लिए दो बटन, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 4 से 2 पे जा रहा है, हाँ ये फंक्शन है। 4 से 2 पे जा रहा है, आपको देखना है कि यही इनपुट है, 2 1 पे और 2 कहीं और तो नहीं चला जा रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये ठीक है। 2 यहाँ है और 2 कहीं और नहीं होना चाहिए, तो गड़बड़। यस, दिस इज अ फंक्शन, फर्स्ट वाला फंक्शन है। सेकेंड वाला को जरा देखो, 2,2 और 2,4, ये गड़बड़ कर गया। 2 से 2 भी हो रहा है, 2 से 4 भी हो रहा है। अगर आप इसका डायग्राम बना के देखेंगे, 2 से 2 और 2 से 4, आहा, ये नहीं हो सकता। एक ही बटन से दो काम, नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन। थर्ड वाला आप देख लो, 1 2, 1 कहीं और नहीं है, 2 3, 2 और कहीं नहीं है, 3 कहीं नहीं है, हाँ ये फंक्शन है। आप डायग्राम बना के भी देखेंगे तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप समझ पाए होंगे कि ये रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक आपके लिए होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और भी, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, या कि कोई भी रिलेशन गिवन है उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। हम लोग बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि आपको क्या करना है, एक सोल्यूशन बॉक्स बनाते हैं। ऐसे करके हमने एक सोल्यूशन बॉक्स बना लिया। ये है आपका y, ये है आपका x। मैंने x का कुछ वैल्यूज डाल देते हैं, लाइक -1 0 1 2। अब इसमें x का वैल्यूज डालोगे तो x का वैल्यू जैसे आप -1 रखा तो 2 इंटू -1 -2 +3 कितना आ रहा है 1। x का वैल्यू 0 रखो तो y 3, x का वैल्यू 1 रखो तो y 5, x का वैल्यू 2 रखो तो y 7। ये मेरा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ग्राफ के ऊपर x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 1, ये 0,3 है, ये 1,5 है, और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 2,7 है। अब चलिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। 0 1 2 3 4 -1 -2, और इसमें 1 3। मैं एक एक ऐसे करके पॉइंट्स ले लिया कि हमारे लंबा ग्राफ ना हो। ठीक है, ऐसे ले लिया। अब पहला पॉइंट है -1,1, तो -1,1 कहाँ पे आएगा आपका? यहाँ पे आएगा। दूसरा है आपका 0,3, x0 y3, यहाँ पे आ गया। अगला पॉइंट है 1,5। ये सब आप बहुत बेसिक मैंने छोटे क्लासेस से करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 2,7 2,7, और इनको आप क्या करें, मिला दें, ऐसे मिला देते हैं और ये ग्राफ
बन जाता है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता है, तो ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता है, ग्राफ का मतलब भी समझते हैं। जैसे ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,7। तो 2,7 का ये मतलब होता है कि हमने इसका मतलब ऐसा होता है, अगर आप एरो डायग्राम में देखेंगे तो 2,7 का मतलब होता है कि ऐसा डायग्राम है, 2 से कहाँ जा रहा है, 7 पे, है ना। इनपुट हमने x2 दिया होगा तो आउटपुट मेरा 7 आ रहा है, फंक्शन में ये मतलब है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है आपका 0,3, मतलब इनपुट मैंने 0 दिया होगा तो आउटपुट 3 आया होगा। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ का मतलब है फंक्शन में। ठीक है, और कैसे ड्रॉ करते हैं आप तो समझ ही गए। चलिए, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन। अब अगर हमें ग्राफ गिवन है और वो फंक्शन है कि नहीं है, कैसे जानेंगे, तो आपको मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे सपोज हमने एक ग्राफ ले लिया ऐसा, ऐसा एक ग्राफ बना लिया, बोला ये फंक्शन है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसा कोशिश करो ड्रॉ करें, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, जो ग्राफ को दो पॉइंट पे कट करे। वाई एक्सिस के पैरेलल, देखो एक्स के पैरेलल नहीं, वाई के पैरेलल, इस एक्सिस के पैरेलल एक ऐसा लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो जो ग्राफ को दो पॉइंट पे कट कर रहा। हाँ, यहाँ एक लाइन है जो ग्राफ को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर ऐसा हो गया ना तो फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है। मान लो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कुछ होगा, मान लो y कोऑर्डिनेट इसका 1 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x2 y1। मान लो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 है, x कितना होगा इसका 2 y3, और इसका x2 और y सपोज 5 है। इसका क्या मतलब है, अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को 3 जगह कट कर देता है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है दोस्त कि 2,1 मतलब 2 से 1 पे जा रहा है, 2,3 मतलब 2 से 3 पे। अगर ऐसा हो गया तो ग्राफ हो ही नहीं सकता। तो कभी भी ग्राफ के अंदर अगर आप एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो y एक्सिस के पैरेलल हो और ग्राफ को एक से ज़्यादा प्लेस पे कट कर रहा है, तो फंक्शन नहीं होगा। तो ग्राफ दिया है तो फंक्शन कैसे पहचानेंगे, बात समझ गए। चलिए, रूल हमने यहाँ लिख भी दिया है। ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस सो दैट इट इंटरसेक्ट द ग्राफ एट लीस्ट 2 पॉइंट्स। एटलीस्ट ये ग्राफ को एटलीस्ट 2 पॉइंट पे कम कट करे तो ग्राफ फंक्शन का नहीं होगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ऐसा मैंने आपसे पूछा है। अब क्या करें, कोशिश करें कि y एक्सिस के पैरेलल कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ कर ले जो इसको 2 पॉइंट पे कट करे। नहीं ड्रॉ कर सकते यार। हाँ, ऐसा जरूर कर सकते थे, x एक्सिस के पैरेलल दो जगह पे कट कर रहा है, उससे मतलब नहीं, मेरे को y के पैरेलल मिलना चाहिए। यस, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। क्या इसमें कोई ऐसा लाइन ड्रॉ कर दोगे जो फंक्शन को, इसके ग्राफ को दो जगह कट कर दे y के पैरेलल? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये भी ग्राफ है फंक्शन का। लेकिन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर एक लाइन आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं जो क्या कर रहा है, इसको दो जगह कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। फिर इसके बारे में क्या कहना है आपको, ये ऐसा कोई लाइन पॉसिबल ही नहीं, तो ये फंक्शन का ग्राफ है। तो होप आप ग्राफ दिया है तो फंक्शन पहचान सकते हैं कि कौन सा ग्राफ फंक्शन का है और कौन सा नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन। अगर हमें फंक्शन गिवन है तो उसका डोमेन कैसे पता करना है। डोमेन का मतलब होता है, अभी समझे, इनपुट का वैल्यू, मतलब y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, तो x का क्या क्या वैल्यू उस फंक्शन में रखे जिससे फंक्शन अनडिफाइन ना हो जाए, मतलब उसका जो आउटकम आ जाए उसमें जो y का वैल्यू आए वो आपका रियल आए, डिफाइंड आए। ठीक है, तो उसके रूल्स हैं। जैसे किसी फंक्शन में डिनोमिनेटर है, लाइक 1/x-2, ये फंक्शन है, इसमें डिनोमिनेटर है, तो अगर इसमें x के जगह आप 2 रख देंगे तो क्या होगा, 1/2-2 1/0 आएगा, और 0 डिनोमिनेटर में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ये डिफाइन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी किसी फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर है तो उसके वो 0 नहीं होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ 0 होगा उस x को आप हटा दीजिए, उस x को उसके अंदर नहीं रख सकते, तो उसके डोमेन में नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, अच्छा, पहला पॉइंट है एवरी टर्म मस्ट बी डिफाइंड। पहला पॉइंट, जो भी उसके अंदर आए ना वो डिफाइन होना चाहिए। जहाँ जहाँ कोई फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है
उसको तो पहले ही हटा दो। इन इन एक्स पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन हमें देना चाहिए। दूसरा डिनोमिनेटर बोला तो देख ही लिया। तीसरा, एक्सप्रेशन अब अंदर इवन रूट, जैसे ए इवन रूट है क्या, सेकेंड रूट, ए फोर्थ रूट, इसके अंदर जो नंबर होना चाहिए डेट मस्ट बी पॉजिटिव। अदरवाइज स्क्वायर रूट ऑफ -4 का वैल्यू अगर आप निकालने के लिए बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं, इसका कोई रियल वैल्यू नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर एक्स का कोई ऐसा वैल्यू है जिसके कारण ए नेगेटिव हो रहा है, उन एक्स को डोमेन में नहीं लेंगे, क्योंकि वैसा एक्स डालने से ना वो जो है ना उसका आउटकम जो है वो रियल नहीं आ रहा है। तो एक्स के वैसे वैल्यू को नहीं लेंगे। डोमेन मतलब क्या, ऐसा एक्स जिसको रखने से मेरा आउटकम वाई का वैल्यू रियल आए। लेकिन अगर क्यूब रूट ऑफ -27 का वैल्यू पूछा जाए तो आप आसानी से बता देंगे कि -27 को आप ब्रेक करेंगे, सॉरी, -27 को आप कैसे ब्रेक करेंगे, -3 इंटू -3 तो अगर ये 3 है तो इसका आउटकम आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब समझ में आ गया, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इवन रूट है, जैसे स्क्वायर रूट है, तो कोई ऐसा नंबर आप ढूंढ ही नहीं सकते रियल नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे -4 आ जाए। अब फोर्थ रूट है, क्या ऐसा कोई नंबर ढूंढ सकते जिसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करे और -16 आ जाए। -2 करेंगे 4 टाइम्स तो +16 आएगा। तो अगेन ये ध्यान रखना है कि इवन रूट है तो उसके अंदर जो नंबर एक्सप्रेशन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। कुछ और रूल्स देख लीजिए। जैसे सपोज हमारे पास दो फंक्शन है, पहला का डोमेन हम निकाल सकते हैं, दूसरे का डोमेन निकाल सकते हैं। अगर उन दोनों को ऐड कर दिया, बोला पहला फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन ऐड करके हमसे डोमेन पूछ लिया, या उनको सब्ट्रैक्ट करके या उनको मल्टीप्लाई करके, दोनों को मल्टीप्लाई करके डोमेन पूछ लिया, तो आप क्या करो कि दोनों के डोमेन का ना इंटरसेक्शन ले लो। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट ले लो, है ना, जहाँ पर दोनों डिफाइन है, ठीक है। अब इसको रिवर्स वे में कैसे यूज करेंगे, जैसे दो फंक्शन मल्टीप्लाई किया हुआ है, बोला इसका डोमेन निकालो। आप क्या करो, इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन निकालो और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, मतलब कॉमन पार्ट ले लो जहाँ पर दोनों डिफाइन है, वहीं पर इनका प्रोडक्ट या डिफरेंस या सम भी डिफाइन होगा, ठीक है। चलिए, अगर मान लो दो फंक्शन समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग फॉर्म में है, तो बोला इसका डोमेन निकालो। बिल्कुल चिंता मत करो, आप इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन निकालो और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, कॉमन पार्ट ले लो। लेकिन साथ में इसको आपको एक और इसमें हटाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ ये जीरो हो रहा है ना, जी ऑफ एक्स, उन एक्स को भी हटा दो डोमेन में से, क्योंकि वैसा एक्स रखने से क्या फायदा, जब डिनोमिनेटर ही जीरो हो जाए तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। डोमेन मतलब एक्स का वही वैल्यू लेंगे जहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन डिफाइंड होगा। क्वेश्चन करेंगे आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन निकालने बोला। देखो अब ये जो एक्सप्रेशन है वो इवन रूट के अंदर है, वो अपना इवन रूट के अंदर है। तो अपने को पता है ये गड़बड़ कब करेगा, एक्स का ऐसा वैल्यू डाल दे कि ताकि ये नेगेटिव आने लगे तो गड़बड़ होगा। तो अपने को वही एक्स लेना है जिसमें इवन रूट, अभी हमने याद भी करवाया था आपको ऊपर, इवन रूट 2, 4, 6 किसी रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात है क्या, ये तो साइन स्कीम का बात है। अभी मैं आपको से पहले बोल रहा था बेबी कर्व मेथड जाके देखो, बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। वो अगर आपने पढ़ रखा है तो इसको ब्रेक कर देंगे। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और ये हो गया एक्स का स्क्वायर, ये क्या रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये आपका होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अच्छा, लेकिन मेरा बेबी कर्व मेथड तभी लगता है जब हमारा एक्स का जो कोफिशिएंट हो वो क्या हो, पॉजिटिव हो। आपको एक छोटा सा बात पहले ही बताया, दोबारा ही बता रहा हूँ। अगर कहीं a माइनस बी लिखा हुआ है ना, आपको आप उसको चाह रहे b माइनस ए लिखना, तो आपको क्या करना, माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दो। क्योंकि a माइनस बी को माइनस और b माइनस से लिखा जा सकता है। क्यों, आपका मल्टीप्लाई करके देखो, इसको ब्रैकेट के अंदर माइनस ले जाओ तो ये क्या आ रहा है, माइनस बी प्लस है, इसके इक्वल ही आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि x का कोफिशिएंट ना पॉजिटिव हो जाए, तो 3 माइनस एक्स को मैं लिखना चाह रहा हूँ क्या, x माइनस 3। इसके लिए आपको आगे एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, है ना। तो 3 माइनस एक्स कैन बी रिटन एज माइनस एक्स माइनस 3। और आपको बताया था कि जब भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाता है
तो इनइक्वालिटी रिवर्स होता है। ये सारा बेबी कर्व मेथड के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो। x+3 और ये आ गया x-3, और यहाँ हमने इनइक्वालिटी रिवर्स किया, ध्यान रखिएगा। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू था तो वो लेस देन इक्वल टू हो गया, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई से डिवाइड में किया। अब इसमें क्या करना है, बेबी कर्व मेथड में अपने को वो सारा x बताना है जिसके लिए लेस देन और इक्वल टू 0 है। अब x+3 को इक्वेट कीजिए 0 से, तो x का वैल्यू -3, और x-3 को इक्वेट कीजिए 0 से, तो x का वैल्यू 3। इन दोनों को यहाँ रखा -3, 3, इधर प्लस साइन, इधर माइनस साइन, और इधर प्लस साइन। अपने को क्या चाहिए? नेगेटिव। x का वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए नेगेटिव लेस देन और इक्वल टू 0 है। कहाँ पे नेगेटिव है? यहाँ पे। ए वाला रीजन हम ले लेंगे, और इक्वल टू साइन भी है, तो -3 to 3x का यही वैल्यू अलाउड है, ठीक है। तो अपना डोमेन हो गया -3 to 3। अगर वापस से हमें x का वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये पॉजिटिव रहे, नेगेटिव नहीं आए, तो हमने इसको सॉल्व किया। 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बाकी तो साइन स्कीम है। और ग्रेट ये x का वो वैल्यू जिसके लिए पॉजिटिव होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वो निकल के आया मेरा -3 to 3। यहाँ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया था, इसलिए हमने नेगेटिव वाला लिया है, ठीक है। समझ में आया? काफ़ी आसान था। और आगे बढ़ते हैं। जैसे बोला फाइंड द डोमेन ऑफ दिस, अब क्या होना चाहिए, इसके अंदर जो है इवन रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, डेट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब ये सिंपल बात है, इसमें कुछ सोचने का मतलब है क्या? ये तो फैक्टराइज तो कर नहीं सकते, लेकिन x का वैसा वैल्यू डाले जिसके लिए पॉजिटिव रहे। यार ये स्क्वायर है, तुम कुछ भी डालोगे नंबर कभी नेगेटिव होगा नहीं, 0 हो सकता है। मिनिमम वैल्यू इसका 0 होगा जब 0 रखोगे, और 0 भी +9 कर दोगे तो पॉजिटिव रहेगा। मतलब x का ऐसा कोई वैल्यू ढूंढ ही नहीं सकते जिसके लिए नेगेटिव हो। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किसके लिए? किसी भी x के लिए। तो इसका डोमेन हो गया ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब एनी रियल नंबर। इसका डोमेन हो गया R। तो कोई भी x रखिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेन मतलब x का क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं जिससे हमारा फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है। अच्छा, जैसे हमारा यहाँ पर एक फंक्शन है x² - 3x + 2। अब बोला कि इसका डोमेन निकालो। डोमेन मतलब क्या? x का वो सब वैल्यू जिसको रखने से, इसमें x का वैल्यू रखने से ये फंक्शन डिफाइंड रहे। अब इसको क्या कर लेंगे, x का कोई भी रियल नंबर वैल्यू रख दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये कभी अनडिफाइन हो ही नहीं सकता। x का कुछ भी वैल्यू रखोगे, उसका स्क्वायर करोगे, -3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करोगे, तो कोई रियल नंबर ही आएगा। तो रियल नंबर आएगा तो ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। तो एक रूल है यहाँ पर, क्या रूल है कि ये हम लिखवा देते हैं आपको, कि कोई भी पॉलिनोमियल देते। पॉलिनोमियल क्या होता है? जहाँ पर x का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, और x डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल दे देना, रट्टा मार लो कि उसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। तो नोट पॉइंट, या एज ए शॉर्ट ट्रिक इसको यूज कर सकते हैं। डोमेन ऑफ एनी पॉलिनोमियल, domain of any polynomial is are all real number, ठीक है। तो किसी पॉलिनोमियल का डोमेन ऑल रियल नंबर होती है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं बोलूँ कि x का पावर 22 - 9x + 56x³, इसका डोमेन क्या? कुछ भी नहीं सोचना यार, ये क्या है? पॉलिनोमियल है, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, ठीक है। होप आपको ये बात समझ में आया होगा।